हाय डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ बिहार करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्ज़ाम यानी बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। दूसरा है कि जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। तीसरा है कि बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। तो इसके माध्यम से इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। तो इस प्रश्न में से ये सही होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये जो है तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। यानी यह रिपोर्ट जो है, यानी जल स्रोतों की जो रिपोर्ट है वो पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई। दूसरा है कि जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, नंबर 1 पोजीशन पे पश्चिम बंगाल है। और बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव किसको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यानी पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव कौन है जिनको क्या मिला है, ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो है हमारे डॉक्टर घनश्याम राय। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट का आइकन बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मोनिका दास। यानी बिहार चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है, तो वो है मोनिका दास। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो ये जो महुआवा पंचायत है वो किस जिले में है, तो वो है सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल जो है वो मुजफ्फरपुर में खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को तो विश्वकर्मा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो होगा इसका करेक्ट आंसर अंजुमन इस्लामिया हॉल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों को चयन किया गया है। तो बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है, तो वह आंसर 45 छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में 45 छात्रों को चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है, तो ए और सी दोनों, यानी नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय दोनों को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। किस सम्मेलन के लिए, तो G20 सम्मेलन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो हम देखते हैं, पहला है कि बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। अगला ऑप्शन है कि बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है। अगला ऑप्शन है कि असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इसमें गलत देखना है, गलत क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। यानी बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 में है, जो सर्वाधिक है, यानी नंबर 1 पे है। असम जो है दूसरे स्थान पे है 650 गरुड़ों की संख्या के साथ। और बिहार में सर्वाधिक गरुड़ किस जिला में है, तो वो भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो
किसको? अंजनी कुमारी को। जमुई जिले के अंजनी कुमारी को एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो वो किस खेल में? तो जैवलिन थ्रो में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो नदियों की जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या के सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है कि नर्मदा बचाओ योजना, या जल जीव सुरक्षा योजना, या रिवर हैचिंग योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है रिवर हैचिंग योजना को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों के शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि न तो एक और न ही दो, यानी दोनों के दोनों जो कथन है वो क्या है? सत्य है। बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान मिला है। किस में? तो वो है स्वच्छता सर्वेक्षण में, ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता में। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे स्थान पर शेखपुरा और तीसरे स्थान पर सुपौल है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? कृषि रोड मैप 4 जो है वो कब लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 2023 को कृषि रोड मैप 4 लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ? बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से एक से अधिक, यानी मुजफ्फरपुर में, पटना में और भागलपुर, 3 जगह। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी यानी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया जाएगा? क्या बोला गया क्वेश्चन में कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया जाएगा? तो ये किस जिला में है नारायणी? तो ये है गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नालंदा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये आंसर होगा भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में ऑप्शन देखते हैं। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। फिर अगला ऑप्शन कि बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो इनमें से क्या होगा? कौन सा कथन गलत है पूछा है? तो इनमें से कोई नहीं जो है गलत है, तीनों के तीनों क्या है? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है कितनी है? 400 ग्राम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? किस देश में मनाया गया है बिहार फाउंडेशन के द्वारा 111वां बिहार दिवस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जापान। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक की शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को कितना दिया जा सकता है? तो 50 लाख अधिकतम रुपए देने की घोषणा की गई है। अगला है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन पहले देखते हैं कि इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि इसमें बिहार 16वें स्थान पर है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये बात सत्य है। और इसमें बिहार जो है 16वें स्थान पर है। किसमें? तो जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? पुस्तक का नाम क्या है? तो पहले राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर,
इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो वो आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो हमारे बिहार राज्य के क्या हैं? राज्यपाल हैं। इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो किस चीज़ के उत्पादन में बिहार का जो है प्रथम स्थान है? तो इनमें से अधिक लीची में भी है और मशरूम और आम। अगला है कि हाल ही में वैभारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है। यह बिहार के किस जिले में है? वैभारगिरी पर्वत। तो वैभारगिरी पर्वत जो है वो किस जिले में है? तो वो है नालंदा जिले में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं पहले हम कि इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। अगला ऑप्शन है कि इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया। फिर अगला ऑप्शन है कि इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है, यानी इसका आयोजन पर्यटन विभाग एवं कला संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है। फिर बोला गया कि इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? यानी एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर को याद करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, वो व्यक्ति है कौन? अभय कुमार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है अरविंद पनगड़िया को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन से स्थान पर रही है? तो महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की जो महिला टीम है वो किस स्थान पे? तो तीसरे स्थान पर रही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिर्चा चावल तो किस जिला का है? मिर्चा चावल जो है वो किस जिले का है? तो वो है किस जिले का? तो वो है पश्चिमी चंपारण जिले का मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार के किस जिले के सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस जिले में सीता थापा महोत्सव? तो सीता थापा महोत्सव किस जिले में? तो औरंगाबाद जिले में आयोजन किया गया है इसका। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पटना में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की गई है? वित्त वर्ष कौन के लिए? 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की गई है? तो वो है कितना? इसका आंसर होगा 603 करोड़ रुपये। अगला है कि बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका यानी श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो श्रीनगर पुल का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो वो है रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मुंगेर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? कौन से? तो विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो वो है कौन? तो वो है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अररिया जिले की सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही। तो कौन से जो है जिले की कौन जो है वो क्या है रनर अप रही है? किसकी? तो मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही है? तो यह है टीना झा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया? तो रबी सीजन 2023-24 में बिहार में गेहूं खरीद का जो लक्ष्य रखा गया है वो है कितना? 10 लाख मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है? तो वो कौन है? तो वो है कैसर कुमार।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कितने जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो वो 17 जिलों में। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है, तो है 13 और नए जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान है। क्या बोला गया, क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है, तो देश का जो है शेखपुरा जिला जो है वो क्या है, पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल है, तो क्या बोला गया, 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो 5 जिला है उसमें कौन शामिल नहीं है, भागलपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर शामिल है और समस्तीपुर शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया गया, 152 करोड़ रुपए की लागत से बना है इथेनॉल प्लांट, तो वो जो है मुजफ्फरपुर जिले में, यानी कांटी, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया, इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो वो है कौन से नदी पर, तो गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल, तो नेशनल जनता दल जो है वो किस राज्य की पार्टी है, तो वो है केरल राज्य की पार्टी, जिसका विलय किस में हो गया है, बिहार के राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में विलय हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जो है उनका जन्म तिथि 23 अप्रैल 2023 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा समाज कल्याण विभाग ने, यानी बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित, किस विभाग द्वारा, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा। इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।